नमस्कार साथियों, ईवीएम पर बहुत ही बड़ा फैसला आया जो विपक्षी पार्टियों पर, अदर पार्टियों पर ये असर डाल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1999 चुनाव से भाग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जनरल और राज्य चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। ईवीएम ने भारत में स्थानीय राज्य और सामान्य संसदीय चुनाव में पेपर मतपत्रों का स्थान लिया है। ईवीएम की सुरक्षा के बारे में पहले दावों का दावा किया गया था, जो सिद्ध नहीं हुआ। न्यायालय के फैसलों और विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीपीएटी प्रणाली के साथ ईवीएम लागू करने का फैसला किया। भारतीय लोकसभा चुनाव 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी प्रणाली को पेश किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गणना के साथ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी पर्चियों के साथ 100% सत्यापन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के बारे में संदेह निराधार था। इसका तात्पर्य यह है कि मतदान समान रूप से आगे बढ़ेगा। सभी वोटिंग मशीन अपनी अपनी वीवीपैट इकाइयों से जुड़ी होंगी। हालांकि इसने प्रतीक लोडिंग इकाइयों को सील करने और संग्रहित करने के निर्देश जारी किए और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के अनुरोध पर ईवीएम में एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन का मार्ग प्रशस्त किया। सुप्रीम कोर्ट की राय: हमारी सुविचारित राय में ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोग के अनुकूल है। मतदाता, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि और इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की बारीकियों से अवगत हैं। वे धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की जांच और सुनिश्चित भी करते हैं। इसके अलावा वीवीपीएटी प्रणाली का समावेश वोट सत्यापन के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही बढ़ती है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा। वहीं इंडिया ब्लॉक की मांग क्या थी? इंडिया ब्लॉक में विपक्षी दल ईवीएम में जनता का विश्वास को बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट की पूरी 100% की गिनती की मांग कर रहे थे। वीवीपीएटी मशीन ईवीएम की मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता को वोट का दृश्य सत्यापन प्रदान करती है। इसका उपयोग बाद में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में डाले गए वोटों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। विपक्ष की सभी मांग वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम वोटों के साथ क्रॉस चेक किया जाए। यह पहली बार नहीं है कि मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचता है। 21 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वीवीपैट की 100% गिनती की मांग करने वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी। इसके 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे घोषित किए गए। वीवीपैट क्या है? 2014 की लोकसभा चुनाव में भारत में पहली बार पेश किया गया वीवीपीएटी या वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम से जुड़ा एक मतपत्र रहित वोट सत्यापन प्रणाली है। वीवीपैट मतदाता द्वारा देखने के लिए एक पेपर स्लिप तैयार करता है और उसे यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि ईवीएम पर वोट सही ढंग से डाला गया या नहीं। पर्ची पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उन्होंने वोट दिया है। मशीन में मतदाता के लिए मुद्रित पर्चियों को देखने के लिए एक पारदर्शी खिड़की भी है। आखिरकार पर्ची मशीन के एक सीलबंद डिब्बे के अंदर चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि कागजी मतपत्रों या ईवीएम के किसी भी विकल्प को वापस लाने की प्रतिगामी उपायों से बचना होगा, जो भारतीय नागरिकों के लिए
हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं। पहला प्रयोग अगस्त 1980 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजनीतिक दलों को एक प्रोटोटाइप वोटिंग मशीन प्रस्तुत की। 1982 में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने घोषणा की कि केरल में उस वर्ष के विधानसभा चुनाव के दौरान पारूर निर्वाचन क्षेत्र के 84 मतदान केंद्रों में से 50 में मशीन का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मशीनों के उपयोग को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन ईसीआई ने अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। शीर्ष अदालत ने क्या कहा? ईसीआई ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 324 के तहत उसकी शक्तियां संसद के किसी भी अधिनियम का स्थान ले लेंगी। यदि कानून और ईसीआई की शक्तियों के बीच टकराव होता है तो कानून आयोग के अधीन हो जाएगा। कुछ नज़र डाल लेते हैं लोकसभा चुनाव के चरणों पर। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया जारी है। 7 चरणों में हो रहा यह चुनाव 44 दिनों तक चलेगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। पहले चरण और दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान होगा। सूबे की 80 सीटों पर सभी दलों का फोकस है, क्योंकि देश की सरकार बनाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश सफलता मिलना जरूरी है। इस चुनाव में भाजपा नेतृत्व में एक तरफ एनडीए मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और एनसीपी जैसे दलों की एकजुटता से बने इंडिया अलायंस ने भी तमाम सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारे।